मध्य प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज से मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है। आज मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 के तहत क्या क्या खोला जाएगा और क्या क्या बंद रहेगा, आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का भी बार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। संपूर्ण जानकारी को विस्तारित तौर पर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। 6 जिलों में आज से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। यदि संक्रमण नहीं बढ़ा तो 1 जून से बाकी जिलों में भी यह फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 6 जिले जहां पर कर्फ्यू में रहेगी छूट। आपको बता दें, सरकारी ऑफिस में अफसर 100% रहेंगे और कर्मचारियों की उपस्थिति 25% होगी। सब्जी, फल, आटा चक्की की दुकानें, राशन, कृषि कार्य से संबंधित दुकानें अलग अलग दिन खोली जाएंगी। बस स्टैंड व कॉलोनियों के अंदर दुकानें खोली जा सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी और बाजार के लिए भी दिन तय किया जा सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत आज से कर दी है। आपको बता दें, राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के निर्देश के बाद रविवार को जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। यदि इन 6 जिलों में एक छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी। कम संक्रमण वाले 6 जिले गुना, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा और बुरहानपुर भिंड शामिल है। यहाँ ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेगी, यानी आज से। सभी जिलों में मौजूदा हालात के तहत ढील दी गई। मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि इन 6 जिलों में कर्फ्यू को बढ़ाने का आदेश कलेक्टर ने शनिवार को जारी कर दिया था। हालांकि राज्य के शासन के निर्देश के बाद संशोधित आदेश जारी किए गए। सभी जिलों में संक्रमण की मौजूदा स्थिति के हिसाब से छूट देने वाले का फैसला बैठक में लिया गया। वहीं आपको बता दें कि जिन इलाकों में संक्रमण ज़्यादा होगा वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की चेन को तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाने के संकेत देने का गृह विभाग ने इसकी तैयारियां करना शुरू कर दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से योजना बनाकर देंगे किस तरह से अनलॉक किया जाएगा। कोचिंग, मॉल, सिनेमाघर अभी नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। अनलॉक धीरे धीरे रणनीति के तहत ही खोला जाएगा। पहले चरण में अभी ना तो कोचिंग क्लास खुलेंगी और ना ही शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रहेगा। जहां भीड़भाड़ होने की आशंका है वो ज़्यादातर बंद ही रहेंगे। विवाह समारोह आदि की अनुमति प्रशासन को देना होगा। शादी की अनुमति स्थानीय प्रशासन ही दे सकेगा, पर समारोह में संख्या सीमित ही रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही कह चुके हैं कि मई में शादी समारोह टाल दिए जाएं। जिन 6 जिलों में कुछ राहत दी गई है वहां भी मई में समारोह की शादी की अनुमति नहीं है। जिन 6 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी, आपको बता दें, बस सर्विस और कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। बस स्टैंड और कॉलोनियों के अंदर दुकानें खोली जा सकेंगी। ई कॉमर्स जिन्हें अनुमति दी गई हो वो भी खोली जा सकेंगी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में दुकान भी खोली जा सकेंगी। बाजार की दुकानें खोलने के लिए अलग अलग दिन तय किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही शुरू होंगी। और वहीं जहां महामारी के बीच हमारा मध्य प्रदेश लड़ रहा है, कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ब्लैक फंगस केस के 1044 नए मामले सामने आए। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आया, जहां 1000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। 5 मेडिकल कॉलेजों में 610 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन उसके साथ नई मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकरमाइकोसिस आ गई है। यह मुसीबत लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 1 महीने में ब्लैक फंगस के 1044 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 5 मेडिकल कॉलेजों में 610 मरीजों का इलाज चल रहा है। शेष मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 30 हो चुकी है। देश में गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 1000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को सरकार ने 22 मई को महामारी घोषित किया था। हालांकि इस बीमारी का इलाज मुफ्त में करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले ही कर चुके हैं।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के फ्री इलाज चलाया जा रहा है या किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्शन में कमी बनी हुई है। दूसरी तरफ व्हाइट फंगस का भी पहला मरीज जबलपुर में मिलने के बाद सरकार की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र के निर्देश इंजेक्शन रोकने के लिए फौरन कदम उठाए। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे इन्फेक्शन को रोकने और बचाव के लिए अपनी तैयारियों का रिव्यू करें। साथ ही हॉस्पिटल्स में हाइजीन और सैनिटाइजेशन की समीक्षा भी की जाए। कोरोना के इलाज के 1.5 माह तक खतरा ज़्यादा। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 24,000 डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 24,000 वॉयल मध्य प्रदेश को आवंटित करने के लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख और मांडविया को पत्र लिखा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुखिया ने कहा कि इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन प्रति 1000 माह बढ़ाकर 3.3 लाख कर दिया गया है और सरकार इस माह के अंत तक 3 लाख वॉयल का आयात करेगी। अन्य देशों में भी टीके खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, जहां पूरे मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक 1 की 6 जिलों में ही शुरुआत हो रही है, वहीं भोपाल में 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी और संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी यदि कोरोना संक्रमण कम रहता है या दर कम आती है तो पूरे मध्य प्रदेश को 1 जून से खोल दिया जाएगा, अनलॉक की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को ऐसे अपने देशों से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।